Hello everyone, welcome back to my channel which says Get Quirky with me. So this is a part 2 of Maheshwar trip, but day will be still the same. और यहाँ तक तो हमने पार्ट 1 में देख ही लिया है कि हम आ चुके थे नर्मदा माँ के बीचों बीच जो एक मंदिर स्थित है, जिस मंदिर का नाम है बानेश्वर टेम्पल। हम उसके आइलैंड पे अभी खड़े हैं, तो यू कैन सी द व्यू अराउंड एंड यू कैन सी कि आइलैंड के आसपास बहुत ही कम पानी है। And the beauty and positivity right now I'm observing, seriously I cannot tell that what kind of a feeling you will get once you will be here. ये जो ब्यूटी, ये सराउंडिंग, ये जहाँ हम खड़े हैं, दिस इज़ वर्थ वॉचिंग लाइव। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी यहाँ पे ज़रूर आना। और अब हम चलते हैं डायरेक्टली बानेश्वर जी के दर्शन करने। एंड नाउ आई वुड लव टू इनलाइटन यू ऑल कि why this temple is so special, so mystic, so mesmerizing. So let's go inside first and take the blessing of Lord Shiva, Baneshwar Mahadev जी के हम दर्शन करेंगे सबसे पहले। So as you can see, this temple is untouched. No renovations took place since so long, and this is what is adding more beauty and more positivity in this temple as per me, I would say. तो अब हम सबसे पहले बानेश्वर महादेव के हम दर्शन करेंगे। जय महादेव। सी कार्तिकेय जी, माँ गौरी, गणेश जी, ये जिस भी अवस्था में हैं वो वैसे ही हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं टच किया गया है। आपको पूरी फीलिंग आएगी कि कितना ऑथेंटिक टेम्पल है ये। सो व्हेन यू विल बी इनसाइड एंड यू विल बी वर्शिपिंग इनसाइड, तो बाहर से नर्मदा माँ आपको इतनी खूबसूरत दिखाई देंगी कि एज इफ़ शी इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे अपना बिट ऐसे दे रही है कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। And now I'm going to tell you the most sensational part of this temple, that this temple is the center of earth. Yes, you heard right. ये temple हमारे पृथ्वी का केंद्र है। So this is not it. This temple is existed from the time of Dwapar Yuga, and as our ancient Hindu scriptures reads कि Banasur wished to please Lord Shiv and wanted to consecrate his ling at the center of the earth. तो उन्होंने पहले विनती की कि सेंटर ऑफ द अर्थ कहाँ है, तो माँ पृथ्वी देवी ने उनकी मदद की कि सेंटर ऑफ द अर्थ ये है जहाँ पे बानेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, माँ नर्मदा के एकदम बीचों बीच। और जब बानासुर यहाँ तपस्या किया करते थे, तब द्वापर युग में विड्थ और लेंथ में माँ नर्मदा 10 टाइम्स दुगनी थी, बट वो कभी भी उनको तपस्या करते टाइम बिल्कुल भी उनके ऊपर एक नर्मदा माँ का बूंद भी नहीं आता था। सो दिस एंशिएंट स्टोरी लीव मी मिस्टिक फॉर दिस टेम्पल। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी विल एक्सप्लोर इज़ अहिल्याबाई होलकर फोर्ट। उससे पहले ओम नमः शिवाय, और वो है अहिल्याबाई होलकर जी का फोर्ट। और यहाँ की स्टोरी ऐसी भी है कि अहिल्याबाई होलकर रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग एक स्पेशल बोट के साथ बानेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करने आती थी। हर रोज़ उनका ये नियम था। तो अब हम चलेंगे उनका ब्यूटीफुल फोर्ट देखने, जहाँ पे तो और भी मेस्मराइजिंग स्टोरीज और सीनिक ब्यूटीज़ इतनी सुंदर सुंदर है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पर आप स्विमिंग, बोटिंग एंड यू कैन डू अ लॉट हियर एंड एन्जॉय द ब्यूटी यू आर सराउंडेड विद। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं नर्मदा माँ के घाट पे, और इसको आप अहिल्याबाई फोर्ट भी कह सकते हो। तो अलग अलग नाम से लोग जानते हैं इस जगह को। So Ahilyabai Holkar was not only the queen of Maratha Empire, she was one of the finest female ruler in Indian history. So I'll introduce you more about her work and how she developed here when I'll be shooting from inside. अभी हम enjoy करते हैं
ये सीनिक ब्यूटी को। आई एम फीलिंग फिशीज, वाओ। एंड एज यू कैन सी रात होते होते इतने ब्यूटीफुल लाइटनिंग से इसको और खूबसूरत बना देते हैं, दैट इज़ वर्थ वॉचिंग। और अब हम अपने पहुंच गए हैं रिजॉर्ट पे, नर्मदा रिट्रीट रिजॉर्ट। एंड हियर फैमिली परफॉर्म कर रही है आरती एंड वी आर लकी टू विटनेस इट। सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस मैन। So yes, even we got the opportunity to perform the aarti, lucky we, and thanks to Lord Shiva and this family who granted us to perform the aarti. So yes, अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ ब्यूटी ऑफ माई रिजॉर्ट, ऑल्सो हाउ इट इज़ लुकिंग, और यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, आप यहाँ से क्या और इन्जॉय कर सकते हो, दैट यू कैन सी। So this is under the premises of this resort और यहाँ से we can enjoy the ripples, the vibration, the sound of माँ नर्मदा और absorb all the positivity she is offering you. So one thing which I forgot to tell you is मानसून में इसलिए नहीं आना है क्योंकि माँ नर्मदा वैसे तो शांत रहती हैं, बट मानसून में कई बार बाढ़ आ जाती है, बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बानेश्वर टेम्पल भी माँ नर्मदा अपने अंदर समा लेती हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम एंड विजिट दिस प्लेस। और मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अहिल्याबाई होलकर का ये फोर्ट, एज इफ एनी फेस्टिवल इज़ टेकिंग प्लेस आउट हियर। तो क्या खूबसूरती है इस जगह की, आपने इतने पिक्चराइजेशन से तो समझ ही लिया होगा कि वाई दिस प्लेस इज़ हेल गुड टू विजिट। So if you are in Maheshwar, you cannot leave the chance to explore the local market where Maheshwari sari and suit is not only famous nationally but internationally also. And again the story is going around Ahilyabai Holkar, how she introduced Maheshwari sari not nationally but internationally, and how it came in so much of demand. So I'll show you why it is so famous and so unique, because these saris are handmade sari. कैसे बनता है ये महेश्वरी साड़ी सर हाथ से पूरा बनती कंप्लीट होती है। अच्छा, दिखा सकते हैं? हाँ दिखा देते हैं। एक साड़ी बनाने में 3 दिन लगते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्या बूटी में रहता है ना मैम, तो ये बूटी अभी डल रहा है पूरा। जी अच्छा, जी ये जी। बूटी फिर कैसे डालते हैं? ये सर इससे डलता है पूरा, ये जैसे उठाते हैं, हाँ। ये धागा जो उठ रहा है ना, हाँ। वहाँ पे फिर डालते हैं धागा, ये वाला, ये जो है ना इसको डबल अच्छा। करके डालते हैं। ओके। क्या वो काला गिट्टी गया है ना, हाँ, हाँ, जैसे ये पूरा ऐसा उठा के हाँ। ये लगाना पड़ता है दोनों साइड। अच्छा, ये लगा दिया, ये वैसे ही ये ऐसा डालता है हर बार, फिर बॉक्सिंग को निकाल के फिर दूसरी उठाना पड़ती है रस्सी, तो फिर ये ऐसे डिजाइन बन दी जाती है। ये बैक साइड का है, राइट साइड इसके नीचे है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ वो साड़ी जो जी। ये जो अभी आप साड़ी बना रहे थे, ये पूरा इसी पैटर्न में बन के आएगी? पैटर्न है, अच्छा अच्छा, इसी का कलर है। अभी ये आज ही निकाला था सुबह मॉर्निंग में। अरे वाह। पूरा साड़ी बनता है इसमें 100 मीटर में पूरा। जी, और क्या कॉस्टिंग जाती है इनकी? मैडम इसका कॉस्टिंग है 2800 रुपये है इसका। 2800 रुपये है। सूट साड़ी सब ये सब हैं? इसी मशीन पे। हाँ सर, हैंड पे ही है। तो एक साड़ी 3 ये सारी साड़ियाँ यहीं बनी हुई हैं? हाँ यहीं पे है ना मैम, ये तो एक छोटा सा है यहाँ पे, फिर मैं दिखाने के लिए, बाकी कारखाना आगे है। अच्छा अच्छा। So now we are heading back to resort, and so these are the things which is done by अहिल्याबाई होलकर जी। और इसके पीछे जो सारी मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, कल के व्लॉग में बताऊंगी, that how she introduced this Maheshwari sari in India and how it got so famous worldwide. So yes, stay tuned and please like, share and subscribe my video if you have liked it, and keep on sharing my videos and wait for the part 3. So yes, good night, sleep tight, bye.